पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर झारग्राम की तंग गलियों में हर दिन की तरह सुबह हलचल शुरू हो चुकी थी। चाय की खुशबू, लोगों की आवाजें और दुकानों की खनखनाहट, सब कुछ सामान्य था। इन्हीं गलियों में एक छोटा सा झलमुरी का ठेला था, जिसे चलाता था 22 साल का रवि। रवि की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह 6 बजे उठकर वो अपनी दुकान सजाता, अलग अलग मसाले, मूंगफली, चनाचूर और मुरमुरा के डिब्बे करीने से लगाता। उसके हाथों में एक खास कला थी, झलमुरी बनाना। लोग कहते थे कि उसके हाथों में जादू है। उस दिन भी रवि ने सोचा था कि दिन बाकी दिनों जैसा ही होगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। दोपहर के करीब अचानक सड़क पर हलचल बढ़ने लगी। पुलिस की गाड़ियां, सुरक्षाकर्मी और भीड़ का शोर। रवि घबरा गया। उसने सोचा, कहीं मुझे यहां से हटाया तो नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे पता चला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस रास्ते से गुजरने वाला है। रवि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतने बड़े इंसान को करीब से देख पाएगा। वह बस अपनी दुकान के पीछे खड़ा होकर देखने लगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे रवि की दुकान के सामने आकर रुक गया। सुरक्षाकर्मी चौकन्ने हो गए, भीड़ बढ़ने लगी। और फिर नरेंद्र मोदी खुद अपनी गाड़ी से उतरे और सीधे रवि की दुकान की तरफ बढ़े। रवि के हाथ कांपने लगे। भैया, झलमुरी लगाओ, प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। रवि को यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब सच में हो रहा है। उसने तुरंत मुरमुरा, मसाले, प्याज, हरी मिर्च और नींबू मिलाकर झालमुरी बनाना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था। कुछ ही पलों में उसने झालमुरी तैयार कर दी और आगे बढ़ा दी। प्रधानमंत्री ने एक और खाया और मुस्कुराए। बहुत बढ़िया। बस यही एक शब्द रवि की जिंदगी बदलने के लिए काफी था। चारों तरफ खड़े लोग तालियां बजाने लगे। मोबाइल कैमरे ऑन हो गए। किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने फोटो खींची। देखते ही देखते यह पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अगले ही दिन रवि की दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी। यही है वो झलमुरी वाला, हमें भी वही स्वाद चाहिए जो प्रधानमंत्री ने खाया। रवि की छोटी सी दुकान अब एक पहचान बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद मीडिया वाले रवि का इंटरव्यू लेने आए। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसा लगा जब प्रधानमंत्री तुम्हारी दुकान पर आए? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान बड़ा अपने पद से नहीं, अपने दिल से होता है। अगर देश का सबसे बड़ा नेता एक छोटे दुकानदार के पास आकर झालमुरी खा सकता है, तो हम सब एक जैसे हैं। उसके शब्दों में सच्चाई थी। धीरे धीरे रवि ने अपनी दुकान को बड़ा किया। अब वह सिर्फ झालमुरी ही नहीं, बल्कि और भी स्नैक्स बेचने लगा। उसकी कमाई बढ़ गई, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। हर दिन जब वह झलमुरी बनाता, तो उसे वो दिन याद आता जब उसकी जिंदगी ने अचानक एक नया मोड़ लिया था। इस कहानी का असली मतलब यही है, मौका कभी भी कहीं भी मिल सकता है। आपको बस अपना काम ईमानदारी से करते रहना है, क्योंकि कौन जानता है, अगली बार आपकी मेहनत भी किसी बड़े इंसान की नज़र में आ जाए।